नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यू वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं संज्ञा के बारे में, जो राजस्थान हाई कोर्ट 4th ग्रेड में पूछा जाएगा। देखिए, हम संज्ञा के आज सभी भेद करेंगे, जो मोस्टली 5 होते हैं। तो आज हम संज्ञा को अच्छी तरह से पढ़ते हैं, उनकी परिभाषा के साथ एवं उदाहरण के साथ कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम संज्ञा के 5 भेद बताते हैं आपको, जिन्हें आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। जैसे पहला है जातिवाचक संज्ञा, फिर है व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर है भाववाचक संज्ञा, फिर है द्रव्यवाचक संज्ञा, फिर है समूहवाचक संज्ञा। अर्थात संख्या के 5 भेद होते हैं, लेकिन मोस्टली अगर देखा जाए तो संख्या के 3 ही भेद होते हैं। जैसे जातिवाचक संज्ञा, फिर है व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर है भाववाचक संज्ञा। तो चलिए हम अब संख्या के सभी भेद को पढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले हम संज्ञा किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। तो देखिए, पहला है संज्ञा, अर्थात किसी का भी नाम संज्ञा कहलाता है। सभी वस्तुओं के नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थात हम अपने चारों तरफ जिन जिन वस्तु को देखते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। जैसे कोई भी वस्तु हो सकती है, बस हमें यह ध्यान रखना है कि वह वस्तु कौन से 5 भेदों में कौन से में आएगी। तो हमारा देखो 5 भेद हमने पहले भी बताए थे। पहला है जातिवाचक संख्या, फिर है व्यक्तिवाचक संख्या, फिर है समूहवाचक संख्या, फिर है द्रव्यवाचक संख्या, फिर है भाववाचक संख्या। देखिए, संख्या के 5 भेद होते हैं, जो मैंने अभी लिख दिए हैं, जिन्हें आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। तो चलिए अब इन्हें एक एक करके समझते हैं। हमारा पहला है जातिवाचक संज्ञा, ऐसा शब्द जिसमें संपूर्ण जाति का बोध हो। अर्थात ऐसे शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं जिनके नाम से संपूर्ण जाति का बोध होता है। जैसे लड़का, लड़के यानी बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो लड़का शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा है। लड़कों में कोई भी आ सकता है, जैसे रमेश, महेश, रवि, ये सभी के हैं, लेकिन जो लड़का है वह जातिवाचक संख्या है। अब इन और उदाहरण देख सकते हैं। जैसे देश है, देश तो बहुत सारे हैं, जैसे भारत है, नेपाल है, अमेरिका है, इन सभी देश हैं, जिन्हें देश यानी देश के नाम को जातिवाचक संख्या है। पर्वत है, वो पर्वत नाम जातिवाचक संख्या है। नदी है, नदी जातिवाचक संख्या है। देश यानी ये सभी जातिवाचक संख्या में आते हैं। तो चलिए अगला पार्ट देखते हैं। अगला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऐसा नाम जो किसी एक ही वस्तु का हो, अर्थात उस नाम से उसी वस्तु का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जिनके नाम हो, जिनके नाम रख देने पर उनको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जैसे जातिवाचक संज्ञा है, अगर उनके सभी वस्तुओं के नाम रख दें तो फिर वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाने लग जाती है। जैसे हिमालय, देशों के नाम जैसे भारत, नेपाल, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे राम है, राहुल है, रमेश है, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पर्वतों के नाम जैसे पर्वत, हिमालय पर्वत है, ये सभी ही व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। भारत एक देश है, लेकिन भारत का नाम लेते ही केवल भारत देश का ही हमारे नाम दिमाग में आता है, तो भारत देश व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। चलिए अगला देखते हैं। चलो ये देखते हैं कि बच्चा शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा में आता है, लेकिन अगर उसी बच्चे का नाम रख दें तो फिर वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाने लग जाता है। और अगला है पर्वत, पर्वत है फिर वो जातिवाचक संख्या है, लेकिन अगर उसी पर्वत का नाम रख दें तो वह, जैसे हिमालय है, हिमालय का नाम फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा समूहवाचक संख्या। देखिए, यह जातिवाचक का ही एक भाग है। समूहवाचक संख्या ये जातिवाचक का ही एक भाग है। इसमें एक से अधिक वस्तुओं का
बोध होता है। जैसे समूहवाचक में जो सभी समूह में रहते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना है, सेना समूह में रहती है इसलिए यह समूहवाचक संज्ञा में चला जाता है। जैसे फिर है भीड़, भीड़ भी है वह समूह में रहती है इसलिए वह समूहवाचक संज्ञा में चला जाता है। फिर है कक्षा, कक्षा भी समूहवाचक संज्ञा में चला जाता है। चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। इसका उदाहरण है कक्षा। तो मैंने अभी आपको बताया कक्षा समूह में ही रहती है इसलिए यह समूहवाचक संज्ञा में चला जाएगा। फिर सेना है, फिर सभा है, भीड़ है, यह सभी समूह में ही रहते हैं इसलिए यह समूहवाचक संज्ञा है। चलिए अगला देखते हैं। हमारा अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा है, उसका परिभाषा देखते हैं। यह एक जातिवाचक संख्या का ही दूसरा भाग है। इसमें सोना, चांदी, दाल, दूध, पानी, लोहा आदि आते हैं। यानी द्रव्यवाचक संख्या में जैसे सोना है, पानी है, मिट्टी है, यह सभी द्रव्यवाचक संख्या में आते हैं। चलिए अगला देखते हैं। हमारा अगला और लास्ट है भाववाचक संज्ञा। यानी हमारे जो सभी भाव होते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा में ले चलते हैं। जैसे ऐसा संज्ञा शब्द जिनमें किसी वस्तु के गुण दोष का बोध होता हो, ऐसे शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा है, मिठास है, बचपन है, क्रोध है, अहंकार है, जवानी है, घृणा है आदि शब्दों को भाववाचक संज्ञा में ले जाते हैं। देखिए बुढ़ापा है, हम उसे देख नहीं सकते लेकिन जो बुढ़ापा शब्द है वह भाववाचक संज्ञा में चला जाता है। मिठास को हम देख नहीं सकते लेकिन जो मिठास शब्द है वह भाववाचक संज्ञा में चला जाता है। क्रोध को हम देख नहीं सकते लेकिन जो क्रोध शब्द है वह भाववाचक संज्ञा में चला जाता है। तो देखिए आज हमने संज्ञा के सभी भेद को अच्छी तरह से समझा है, उन्हें उनके उदाहरण से समझा है जिन्हें आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। धन्यवाद।